मतदान का समय जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी दौर भी तेज होते जा रहा है। सूबे के कार्यवाहक मुखिया और लाडवा से उम्मीदवार नायब सैनी लगातार प्रचार प्रसार में जुड़े हैं। अपने हलके के साथ साथ पार्टी के दूसरे उम्मीदवारों के लिए भी वोट अपील करने नायब सैनी पहुंच रहे हैं। पानीपत के इसराना में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली से नायब सैनी ने बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पवार के लिए वोट अपील की। नायब सैनी ने यहां मंच से अपने 56 दिनों की कार्यकाल का बखान किया, तो वहीं पूर्व की हुड्डा सरकार पर जमकर तंज कसा। हुड्डा साहब कह रहे कहा यो तो घोषणा कर रहा। मैंने कहा मगा हुड्डा साहब मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, हमने जो बात बोल दिया वो पत्थर के ऊपर लकीर है। मैंने हुड्डा साहब को कहा कि मैंने वो ऐतिहासिक फैसले लिए 56 दिनों के अंदर 126 फैसले मैंने हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर लिए हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा हुड्डा साहब आप अपने 10 वर्ष का कार्यकाल का हिसाब देख ले, मेरे 56 दिनों का देख ले, आपके 10 साल के कार्यकाल के ऊपर मेरे 56 दिन का काम भाइयों भारी पड़ेगा। नायब सैनी ने मंच से कांग्रेस को झूठे वादों की पार्टी बताया। भाइयों इस प्रकार झूठ बोल करके लोगों का वोट लेने का काम करते हैं। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने झूठ बोला और झूठ बोल करके तेलंगाना के अंदर एक कहा कि हम महिलाओं को 2500 देंगे, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। भाइयों 1.5 साल हो गए हैं तेलंगाना के अंदर, ना तो 2500 देने का काम किया है, ना 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दिया है। भाइयों झूठ बोल करके वोट ले लिए। आपके बेटे को हरियाणा प्रदेश की तीज के पर्व के ऊपर महिलाओं ने, हमारी बहनों ने मुझे बुलाया था और वहां पर मुझे कहा था बहनों ने कि आप गैस का सिलेंडर के भाव कम कर दें। मैंने तुरंत उसकी अनाउंसमेंट की, अनाउंसमेंट नहीं की, 1 अगस्त से उसको लागू कर दिया। सैनी ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार का उदाहरण मंच से जनता के सामने रखा। नायब सैनी ने इसराना में बहुमत से सरकार बनाने का दावा ठोका। कहा कि प्रदेश में 8 अक्टूबर को फिर से कमल खिल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ सरकार आ रही है, बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार आ रही है। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, नज़दीक भी नहीं है कांग्रेस सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है, क्योंकि कांग्रेस आती है भ्रष्टाचार गति से बढ़ जाता है और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बनती है, विकास की गति बढ़ती है। बहरहाल चुनावी मौसम है, दावों वादों की गहम गहमी में हर दल अपनी ओर से पुरजोर कोशिश में जुटा है। बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में मिल रहा अपार जन समर्थन बीजेपी की तीसरी बार वापसी का बड़ा संकेत दे रहा है। पानीपत के इसराना से सूर्य समाचार के लिए सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।